हेलो अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम आई नो मैं आप लोगों को बताए बगैर बहुत दिनों के लिए गायब हो गई थी, कोई वीडियोस नहीं बना रही थी, विच इज़ माई बैड। ऑब्वियसली अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यू विल गेट अपडेट्स ओवर देयर कि मैं क्यों और कहाँ गायब थी। लेकिन जो लोग अभी तक नहीं फॉलो करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, तो उनके लिए मैं बताती चलूँ कि आई वॉज बिजी विद माई जॉब, विद माई वर्क, और बहुत ज़्यादा काम आया हुआ है आजकल, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है। एक रिलीज आनी है, आई एम अ टेस्ट इंजीनियर बेसिकली, तो मैं टेस्टिंग करती हूँ ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर्स की। तो एक रिलीज आनी है अभी बेसिकली दिसंबर में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम आया है। उसके अलावा भी कुछ पर्सनली भी कुछ चीज़ें चल रही थी उससे पहले, तो मैं नहीं कर पाई, वीडियोस नहीं बना पा रही थी। जबकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बॉडी शॉप की जो सेल हुई लास्ट टाइम पे, तो मैंने जो जो चीज़ें वहाँ से ख़रीदी हैं तो मैं बॉडी शॉप सेल हॉल करूँगी एक, जब तक सेल चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेल ख़त्म हो गई थी और मुझे वो वीडियो फिल्म करने का टाइम नहीं मिला था। बट अब अच्छी बात ये है कि बॉडी शॉप की दोबारा से सेल लग चुकी है। जी हाँ, बॉडी शॉप की ऑनलाइन सेल जो है वो दोबारा से लग चुकी है। तो अब आप लोगों के पास और मेरे पास भी ये चांस है कि मैं ये वीडियो फाइनली फिल्म कर लूँ। तो आप इसको मेरी जो है वो बॉडी शॉप रिकमेंडेशन हॉल भी कह सकते हैं, और बॉडी शॉप सेल हॉल भी कह सकते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम जो है परचेज किया था बेसिकली। तो अब मैं जल्दी जल्दी से बगैर किसी इंतज़ार के बगैर मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि बॉडी शॉप, वैसे तो बॉडी शॉप की सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं, बाय द वे दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। ये मेरी अपना बेसिकली बहुत फेवरेट बॉडी शॉप है। जब से मैंने जो है वो इसको अफोर्ड करना शुरू किया है, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है वो स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप तो नहीं मैं इतना यूज़ करती बॉडी शॉप का, बट स्किन केयर केयर हो, बॉडी केयर हो, तो यूजुअली जो है वो मैं बॉडी शॉप से ही ले लेते हैं। स्पेशली स्किन केयर के हवाले से तो बहुत ही फेवरेट है बॉडी शॉप है ना। तो अब बगैर किसी इंतजार के फौरन से बेचते चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो परचेसेस। अच्छी बात ये हो गई है कि वो परचेसेस जो मैंने लास्ट टाइम की थी सेल से, वो कुछ तो मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ था, लेकिन कुछ मैंने नई चीज़ें ली थी, तो उनको मैंने ऑब्वियसली इतने अरसे में ट्राई भी कर लिया है। अब आई कैन गिव यू माई बेस्ट रिव्यूज़ के मतलब क्या अच्छा है क्या नहीं है उसका, और क्या लेना चाहिए और क्या ज़रूरी नहीं है, या क्या किसके बगैर काम चल सकता है और किसके बगैर काम बिल्कुल नहीं चल सकता है। तो ये सब मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले किस चीज़ से स्टार्ट करें? आई थिंक सबसे पहले फेस वॉशेस से स्टार्ट करते हैं। न्यू आई होप हाँ कैमरा सही से कैच कर रहा है। ये लेमन प्योरीफाइंग फेस वॉश बेसिकली, तो ये बहुत अच्छा है। मैंने पहली दफ़ा, ज़ाहिर अभी नया था तो मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया, और आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। हाईली सेटिस्फाइड जो एक फेस वॉश का काम होता है, क्लेंजर का काम होता है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उसको करता है। बहुत ज़्यादा मैं लंबी तमहीद नहीं मान रही, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हर स्किन टाइप के लिए है तो जो भी आपकी स्किन टाइप है आपके साथ, ये आपकी स्किन के साथ चला जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही मेरा फेवरेट, ये मैं पहले भी यूज़ करती ही हूँ और पिछली दफ़ा मैंने सेल में ये बाय किया, ये है द ड्रॉप्स ऑफ लाइट जो है प्योर क्लैरिफाइंग फेस वॉश है। ये भी बहुत अच्छा है। ये ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए है, थोड़ा सा स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए और ब्राइटर लुक देने के लिए बहुत अच्छा होता है। अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है ये। मैंने दोबारा इसीलिए परचेज़ किया क्योंकि मुझे पहली दफ़ा जब मैंने इस्तेमाल किया था तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। ये अभी भी नया ही है क्योंकि मैं सबसे पहले ये यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसी को इस्तेमाल कर लूँ, उसके बाद जो है वो इसको ओपन करूँगी। तो इट्स स्टिल अनपैक्ड, मगर ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है एंड इट इज स्टिल रियली गुड। ठीक है, जो है ये ड्रॉप्स ऑफ लाइट का ही प्योर सरफेसिंग लिक्विड पील ऑफ है। ये एक्सफोलिएटर है बेसिकली। इससे पहले मैंने विटामिन सी का एक्सफोलिएटर इस्तेमाल किया था, ड्रॉप्स ऑफ लाइट का पहले नहीं, रेंज में से पहले नहीं इस्तेमाल किया था, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा है। लेकिन मुझे विटामिन सी का ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप लोग जो है विटामिन सी और इसमें से मुझे पूछेंगे तो मैं वोट करूँगी विटामिन सी का। अगर आप लोग इस सेल में से परचेज करना चाह रहे हैं एक्सफोलिएटर और ये पील ऑफ एक्सफोलिएटर, तो आई विल रिकमेंड यू द विटामिन सी वर्जन रादर देन दिस, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा था इससे, लेकिन ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद हम ज़रा अब थोड़ी बहुत बॉडी केयर के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी शॉप तो ब्रांड का नाम ही बॉडी शॉप है, तो बॉडी केयर तो उसके सब अच्छा। तो एक सबसे पहले तो एक बहुत हाइजीन से रिलेटेड एक चीज़ है, वो है ये डिओड्रेंट। प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी शॉप का डिओड्रेंट यूज़ करें, मैं वैसे भी जनरली भी कहना चाहूँगी यार कि प्लीज़ डिओड्रेंट यूज़ किया करो। हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा आवाम जो है ना वो डिओड्रेंट यूज़ नहीं करती है, अपनी इस हाइजीन का मतलब बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं करेंगे। निविया के भी आते हैं और भी डिफरेंट डव का और भी डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, तो प्लीज़ डिओड्रेंट को अपनी ना ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ डेली बेसिस।
चाहे तो रीटच भी करें, रीटच का टाइम नहीं मिलता है तो दैट्स ओके, लेकिन सुबह सुबह शावर लेने के बाद ज़रूर ज़रूर प्लीज़, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, बल्कि सर्दियों में भी यार प्लीज़। और ये बहुत अच्छा है, ये रोलर डिओड्रेंट है, जापानीज चेरी ब्लॉसम। इससे पहले मैंने बॉडी शॉप पे कभी डिओड्रेंट यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं एक ब्रांड था कोपारी, बाहर का ब्रांड है बेसिकली वो, तो वो भी वीगन है और क्रुएल्टी फ्री है, और बहुत सारे उसमें मतलब पैराबेन फ्री, लाइक ये भी सेम है, इसमें भी आई थिंक पैराबेन नहीं है, वीगन है ये भी, और भी इसमें वही सारी आई थिंक कोई खसूसियात थी जिनकी वजह से मैंने ये खरीदा है। वो कोपारी का था, वो भी बहुत अच्छा होता था, बहुत ज़बरदस्त होता था वो तो। लॉन्ग, ये इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है लेकिन ये भी बहुत अच्छे हद तक लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन वो जो था ना, वो काफ़ी ज़्यादा कोपारी का जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो पूरा दिन थ्रू आउट द डे जो है वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो फ्रेश रखता था। वो अभी यहाँ मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, तो लेकिन ये है कि बॉडी शॉप का मैंने ट्राई किया एंड दिस इज ऑल्सो रियली 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 नाइस। तो प्लीज़ सेल चल रही है, ज़रूर खरीद लीजिए इसको। ये है बॉडी अच्छा, मैं जब भी सेल लगती है ना, मैं बॉडी शॉप से तभी शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, एक मेरे अंदर वैसे भी जनरली भी हर जगह से ना मेरे अंदर कीड़ा है कि मैं ब्रांड जब ले रही होती हूँ तो मैं नॉर्मली उनकी असल प्राइजेस पे कभी उनको परचेज नहीं करती, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत इमरजेंसी हो, जो कि नहीं होती, क्योंकि मैं उसी टाइम पे जब सेल हो रही होती है तो उस वक्त स्टॉक कर लेती हूँ प्रोडक्ट्स अच्छे खासे, तो वो नेक्स्ट सेल तक लास्ट करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेल से पहले पहले जो है वो मेरी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं और मेरा चलते चलते रगड़ते रगड़ते चल ही जाता है। तो खैर, मैंने ये कुछ बॉडी वॉशेस जो है वो स्टॉक किए हैं। ये है ब्रिटिश बॉडी शॉप का ब्रिटिश रोज शावर जेल, बहुत अच्छा है, रोज़ सेंट होती है, सबको ही पसंद होती है ऑब्वियसली रोज़ सेंट, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है, और इसके अलावा एक ये नई चीज़ मैंने देखी थी इस दफ़ा, ये मैंगो बाथ ब्लेंड हाइड्रेटिंग बाथ फोम है। ये कुछ मूसी सा टेक्सचर है इसका, थोड़ा सा जो है वो थिक टेक्सचर होता है इसका, ये आप देख सकते हैं। आई डोंट नो इसमें नज़र आया आपको, शायद ये रहा, नज़र आ गया, गिर ना जाए बस। मैं अभी आजकल ये इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैंने अभी नहीं खोला है अपना, क्योंकि मैं अपने बॉडी प्रोडक्ट से जो है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे मेरे। अच्छा, इसमें फ्लेवर्स मैंगो सीड ऑयल, कैरेट एंड पैशन फ्रूट एक्सट्रैक्ट है इसमें। बेसिकली मैंगो का बहुत अच्छा सा जो है वो मैंगो और कैरेट का मिक्सचर का जो होना चाहिए ना, वैसे ही बिल्कुल मीठी मीठी मैंगो की तरह भी नहीं है, मिक्सचर ही की तरह स्मेल है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। और मतलब उसी तरीके से, इस तरह से शावर जेल्स हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, मैं ये उसी तरीके से यूज़ करती हूँ, और बस थोड़ा सा थिक है कंसिस्टेंसी में, अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल मतलब नॉर्मल। अब बारी आती है हेयर केयर प्रोडक्ट्स की। हेयर केयर से रिलेटेड मैंने कभी भी इन बॉडी शॉप का इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। ये जो भी लेटेस्ट सेल लगी तो मैंने सोचा कि यार अब खुद भी कमाती हूँ, अब इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, कर सकते हैं ना कुछ। तो खैर, ये बॉडी शॉप का शेयर बटर रिचली रिप्लेनिशिंग शैम्पू है फॉर ड्राई एंड हेयर और डैमेज हेयर के लिए। इट इज़ वेरी गुड, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही थी क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और मेरे बाल थिक हैं और अच्छे खासे हैं, तो मतलब अच्छा खासा शैम्पू लग जाता है, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड। और मॉइस्चर कट, आई डोंट नो ये सिर्फ शैम्पू का कमाल है, इसके साथ मैंने इसका हेयर मास्क भी लिया था या उसकी वजह से, मगर बाल एक्चुअली बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं। बाल एक्चुअली मेरे बहुत डैमेज हो गए थे। नरिश करने का इसकी जो मतलब जो इसमें खूबियाँ लिखी हुई हैं कि नरिश करेगा, डीपली जो है वो मॉइस्चराइज करेगा और आपके बालों को शाइन देगा और सॉफ्ट करेगा, ये सब कुछ इस शैम्पू ने। और इसके साथ आई थिंक ये जो इसका मास्क है इसने मिलकर कर दिया है। ये मास्क भी बहुत एक्सपेंसिव है। नॉर्मली मैं लॉरियल का वो जो ऑरेंज और पिंक कैप के साथ आता है ना, एलवाइव आई थिंक करके, वो यूज़ करती हूँ। वो इससे प्राइस में हाफ होता है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होता है। अच्छा वो भी होता है नो डाउट, मगर बहुत अफसोस के साथ ये ज़्यादा अच्छा है। बालों में महसूस किया है ये दोनों प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने शुरू करने के बाद। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह हैं और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, वैसे भी एक्सपेंसिव है, खैर सेल में भी 25% ऑफ पे भी दिस इज स्टिल एक्सपेंसिव, लेकिन एटलीस्ट 25% ऑफ होने के बाद आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर से गुजर रहे हैं तो please do check them out, do check this range, shea butter range for shampoo and hair masks. कंडीशनर भी आता है इसका, पर कंडीशनर तो मैं अब इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। अब बारी आती है जी मास्क की। मास्क में शीट मास्क इनके बहुत अच्छे होते हैं, वो भी लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कभी कभी आप सेल में अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन
विटामिन ई और सी के मार्क्स होते हैं और ड्रॉप ऑफ लाइट्स और जो भी इनके शीट मार्क्स होते हैं, यूजुअली मैंने एक एक करके सब इस्तेमाल किए। दे ऑल आर रियली नाइस। अगर आप स्टॉक करना चाहते हैं उनको, प्लीज डू स्टॉक दैम राइट नाउ बिकॉज ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी सेल लग रही है। इंटेंस अवेकनिंग फेस मास्क है जी हाँ, ये इंटेंस, और ये जो है वो बेसिकली इसकी खूबसूरती ये है कि कॉफ़ी बीन से बना हुआ ये मास्क है। दिस इज़ एक्चुअली कॉफ़ी पेस्ट। मुझे तो जब जब मैंने ये लगाया है तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने चेहरे पे कॉफ़ी पेस्ट लगा रही हूँ। स्मेल भी इसकी ओहो अभी भी एकदम अल्लाह, एंड आई एम नाउ क्रेविंग फॉर कॉफ़ी कि मुझे कोई कॉफ़ी बना के दे दे, या फिर मैं अभी वीडियो के बाद खुद बना के पीऊँगी, क्योंकि इसकी स्मेल के बाद जो है ना आपको कॉफ़ी का दिल चाहने लग जाता है। इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि ऑब्वियसली कॉफ़ी है तो थोड़ी सी जो है वो इसकी जो है वो तासीर जो है ना गर्माहट सी लगती है जब आप चेहरे पे अप्लाई करते हैं। विंटर्स शुरू हो गए हैं बेसिकली यहाँ पे, तो आप इसको अब ले सकते हैं। मैंने जब लिया था तो उन दिनों में जब लास्ट सेल जब थी तो उन दिनों में समर्स ही थे यहाँ पे, तो फिर बिल्कुल भी कोई बिल्कुल मतलब ना गरम गरम सी फीलिंग आ रही थी, कुछ अच्छा नहीं लगा था इसको लगा के। मगर आई बिलीव मैंने एक दफ़ा अभी जब लास्ट वीकेंड पे आई थिंक जब थोड़ी सी सर्दी हो रही थी तो मैंने ये इस्तेमाल किया था, तब बहुत अच्छी जो है ना महसूस हुआ, क्योंकि थोड़ा सा गरम गरम लगा, वरना नॉर्मली विंटर्स में सर्दी लगती है मास्क लगा के। मैंने अपने चेहरे को जागा हुआ महसूस किया। इसके बाद आई कांट रियली कमेंट ऑन डैट, क्योंकि मुझे इस तरह से एज सच कोई फीलिंग नहीं आई। हाँ, मुझसे पूछें कि ये हमें ख़रीदना चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो एंटी पोल्यूशन मास्क, जो कि मैंने अक्सर अपनी स्टोरीज पे भी शेयर किया है कि दैट मास्क इज़ सुपर डुपर डुपर हिट। और ये वाली जो सेल लगी है ना, लास्ट टाइम मैं नहीं खरीद सकी थी उसको, क्योंकि मैं ख़रीदना वही चाह रही थी, लेकिन जब वो नहीं मिला था तो मैंने कहा था कि यार मास्क भी मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं तो मैं कुछ तो ले लूँ। तो फिर मैंने ये कॉफ़ी भी, तो उस दफ़ा भी मुझे वो एंटी पॉल्यूशन ही ख़रीदना था, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा अच्छा है वो, मतलब उसको अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें ना और फेस वॉश करें ऑब्वियसली क्लेंजिंग करके और उस दिन मास्क लगा के, आप लिटरली आपकी स्किन पे ना ऐसी फीलिंग आती है कि आपकी स्किन इतनी साफ़ हो गई है, आपने लगता है जैसे कि सैलून से या पार्लर से जो है वो फेशियल कराया है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। बहुत साफ, बहुत स्मूथ और बिल्कुल ना चेहरे पे ब्राइट, मुझे तो उसका नाम नहीं है, एंटी पोल्यूशन मास्क है वो, लेकिन मुझे ब्राइट इफेक्ट भी लगता है उसे। रीज़न आई थिंक यही है क्योंकि वो सारे जो है वो मतलब प्योर अच्छी तरीके से क्लेंस कर देता है। एंटी पोल्यूशन है तो जो भी पोल्यूशन से आपकी स्किन डिस्टर्ब हो रही होती है तो वो आई थिंक उसको क्लियर आउट कर देता है। बट द थिंग इज कि वो एक्चुअली मिरेकल करता है। मुझे तो अपनी स्किन के लिए आई डोंट नो व्हाई ऐसा कभी ऐसा नहीं होता किसी प्रोडक्ट के साथ कि यार वो आप इस्तेमाल करें और आपको एक ही इस्तेमाल के बाद फ़र्क महसूस हो, लेकिन उससे फ़र्क महसूस होता है लिटरली। ये ले सकते हैं अगर चाहते हैं तो, लेकिन मतलब ऑप्शन है आपके पास तो डू ट्राई देयर एंटी पॉल्यूशन वन फर्स्ट, देन गो फॉर इट यू नो। लास्ट प्रोडक्ट है अब मेरे पास जो कि होगा ये है। अच्छा, इसके अलावा इनके क्लेंजर्स भी हैं, इनके एक्सफोलिएटर्स होते हैं, इनके स्क्रब्स होते हैं, मैंने ओकेजनली यूज़ किए हुए हैं बट आई एम नॉट रियली बिग फैन ऑफ दैम। मैं जो हूँ वो बायोडर्मा इंस्टेड और डिफरेंट गार्नियर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ। आई थिंक दे आर स्लाइटली बजट फ्रेंडली भी होते हैं और ये है कि अच्छे होते हैं। न्यूट्रोजेना के प्रोडक्ट्स जो है मॉइस्चराइजर्स पे, हाँ मॉइस्चराइजर से याद आया, विटामिन ई मॉइस्चराइजर इज़ वेरी गुड। डे टाइम वाला भी और नाइट टाइम वाला भी विटामिन ई जो पिंक बॉटल में होता है, तो वो मैं इस सेल से अभी ऑर्डर करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास, अगर आप भी इस सेल से ऑर्डर करना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली हमारे पास विंटर्स आ चुकी हैं तो डू देम राइट नाउ, क्योंकि आपको अच्छा खासा आई थिंक 700-800 रुपये का फर्क पड़ जाएगा उसकी वजह से, ठीक है ना। और इसके अलावा पहली दफ़ा ये मैंने ड्रॉप्स ऑफ यूथ में से एक इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल मंगाया था। यूजुअली दिस इज देयर आई क्रीम, ड्रॉप्स ऑफ यूथ की आई क्रीम है। अब अच्छा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं आई क्रीम ज़रूरी है लगाना, नहीं, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, पर ज़रूरी क्या है कि आप अपने आई एरिया को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रखें। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि आपका आई एरिया जो है ना वो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करता है एज करना, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट स्किन होती है आपकी आई की तरफ, तो वो बहुत जल्दी जो है वो एज करना आप स्टार्ट कर देते हैं। तो हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हाइड्रेट रखते हैं ना तो फिर बहुत अच्छी बात है। और एक दूसरी बात ये है कि कभी भी आप उसको पुल, आई को अपनी पुल नहीं कर रहे होते, मेकअप करते हुए भी, आई लाइनर लगाते हुए आप इस तरीके से खींच के या ऐसे करके आईज अपनी डिस्टर्ब नहीं करते, आप एज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये सारे काम करते हैं और मॉइस्चराइज भी नहीं रखते हैं तो आई एरिया की तरफ से एटलीस्ट बहुत जल्दी रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, 25 के बाद। स्टार्ट यूजिंग दिस ड्रॉप ऑफ यूथ
आई बाउंसिंग मास्क है। आई मास्क है बेसिकली ये इस तरीके से इसका जेल कंसिस्टेंसी होती है इसकी। इट्स वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। मतलब जो इसका काम है वो ये करता है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। मास्क है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, लेकिन मतलब सेमी ड्राई फॉर्म में हो जाता है कि आप जो है वो अपना दिन का सारा काम इससे करें और कोई उलझन महसूस ना हो आपको, ठीक है ना। और बाकी इसकी कोई और रेंज इस्तेमाल नहीं की मैंने, मगर मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल ट्राई देयर क्योंकि इनका जो मॉइस्चराइज़र आता है ना इसी रेंज में, वो बेस्ट सेलिंग मॉइस्चराइज़र है, तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई ऐसी खास बात होगी। लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सेल के बाद भी वो 4-5 हज़ार रुपये का था। ओह माय गॉड, बहुत एक्सपेंसिव है, तो अभी मैंने नहीं लिया वो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई ट्राई टू सेव अप सम मनी, तो फिर मैं हो सकता है वो होपफुली ले लूँ। अभी फ़िलहाल आई डोंट फील द नीड टू ऑन द रेस्ट ऑफ माई फेस कि मैं ड्रॉप ऑफ यूथ लूँ। मैंने अभी आई एरिया में भी मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आपको पता है मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर रही होती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उसमें ज़ाहिर है आप जब क्लेंजिंग कर रहे होते हैं अपने मेकअप की, आप जब मेकअप क्लेंस करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आई पुलिंग हो रही होती है और बहुत ज़्यादा खिंचाव और ये सब हो रहा होता है मस्कारा हटाने के लिए और ये सब करने के लिए। तो अगर आप भी मेरी तरह हैं कि बहुत ज़्यादा मस्कारा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा आई मेकअप यूज़ करते हैं और ज़ाहिर है ओकेजनली नहीं, ऑन अ डेली बेसिस आपके साथ ये होता है कि आप जो है वो अपने आई मेकअप को रिमूव करने के लिए उसके साथ जो है छेड़छाड़ अपनी आँखों के साथ बहुत कर रहे होते हैं। सो आप ये वाला आई मास्क, और अगर आपके पास ऑलरेडी आपको ऐसा लगना शुरू हो गया है कि रिंकल्स फॉर्म होना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप ये ट्राई करें। मुझे काफ़ी फ़र्क लगा था, मुझे यहाँ के एरिया में मुझे लग रहा था कि रिंकल्स जो है वो फॉर्म होना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता रिंकली हो रही है मेरी आइज़। तो इसके बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लगा, एक इसके बाद, और इसके बाद ऑन अ डेली बेसिस अब मैं ये क्या करती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से ना अपने आई एरिया को मसाज करके मॉइस्चराइज भी रखती हूँ, नॉर्मल मॉइस्चराइजर से भी, अगर ये नहीं भी लगा रही हूँ तब भी, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है, यानी ना तो मतलब बैलेंस आउट होना शुरू हो गई हैं रिंकल्स। बाकी इसके अलावा हैंड क्रीम्स होती हैं सब, ये मैं इतनी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती। मुझे हैंड क्रीम्स वगैरह जो है वो सोप एंड ग्लोरी की पसंद है, यस, और डर्टी वर्क्स की ना, तो नॉर्मली, और वो यहाँ पे भी मिल जाती हैं किसी भी स्टोर से, तो ऑनलाइन स्टोर से, ऑनलाइन बेसिकली। तो फिर मैं वो खरीदती हूँ बॉडी शॉप्स की, मुझे एक्सपेंसिव भी लगती है, मुझे कोई इतना खास फर्क भी महसूस नहीं होता, तो दे आर नॉट माई फेवरेट्स। बाकी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई ये बहुत फेवरेट है मेरी। करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी, मेरी तरह बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे ऑब्वियसली बॉडी शॉप के, और ये वीडियो देखने के बाद अब आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझ आ गई होगी कि आपको क्या मंगाना चाहिए। मैंने बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स रखे हैं जो बेसिक डेली रूटीन में इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई रूटीन में नहीं जाती क्योंकि मेरे पास अब टाइम भी नहीं होता है बेसिकली। ये होगी, आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों से गायब थी। इंशाल्लाह बहुत मेरी कोशिश है कि मैं अब अपना जो है टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करूँ कि मैं अपना काम पे भी फोकस कर सकूँ, घर पे भी फोकस कर सकूँ, और इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी जो है और अपने बाकी कंटेंट क्रिएशन पे भी जो है रेगुलर बेसिस पे काम करती रहूँ। आप लोग बस अपना प्यार और अपनी मोहब्बत देते रहिएगा। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है वीडियोस बनाने के लिए और रेगुलर बेसिस। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये वीडियो अभी तक अगर यहाँ तक पहुँच चुकी है और अभी तक आपने लाइक नहीं की है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक। नहीं भी पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो इन ऑर्डर टू सपोर्ट। का कोई बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है फ्रॉम द बॉडी शॉप, सो डू रिकमेंड दैम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि यार महाम अगर अभी तक आपने ये ट्राई नहीं किया ना, क्योंकि आपने यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो प्लीज़ डू चेक दैम आउट, डू चेक दिस प्रोडक्ट, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। और क्या उसमें अच्छाई है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू बाय दैट टू। और फिर मैं अपनी रूटीन में जो है वो इस्तेमाल करके आपको फिर उसका भी रिव्यूज़ और रिव्यूज़ बताऊंगी कि हाँ आपकी पसंद मुझे कैसी लगी। ये भी बहुत अच्छा आइडिया, सो प्लीज़ डू दैट टू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।